बैड गाय माय बॉस की 10th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर एलिस बात के बारे में ही सोच रहा होता है और उसे नींद नहीं आ रही होती है और वो उससे कॉल करने वाला होता है। तभी वो ये सोचता है कि बहुत देर हो गई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बात को भी मिस्टर एलिस की याद आ रही थी और वो सो नहीं पा रहा था। तभी मिस्टर एलिस उसे मैसेज करने वाला होता है। तभी पैत को उसके दोस्त का मैसेज आ जाता है, जिसे पढ़कर उसका मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है और वो सो जाता है। और मिस्टर एलिस जो बात को मैसेज भेजने वाला था वो अपना मैसेज नहीं भेजता और वैसे ही सो जाता है। अगली सुबह मिस्टर एलिस को ये पता चलता है कि पात ऑफिस नहीं आया और ये जानने के बाद वो डिसअपॉइंट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि पात एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है। तभी मिस्टर एलिस वहाँ पर आ जाता है और पात वहाँ पर काम कर रहा होता है और हम देखते हैं कि कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा है। और अचानक मिस्टर एलिस उसे चिल्लाकर बोलता है कि पात ऊपर देखो, और उसके ऊपर कोई बहुत ही हेवी चीज़ गिर जाती है और वो घायल हो जाता है। और मिस्टर एलिस उसकी हेल्प करने के लिए भागता है और जिसने उसके ऊपर ये चीज़ गिराई थी वो वहाँ पर काम करने वाला ही कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो कि मिस्टर एलिस के अपॉइंट किए हुए नए सेक्रेटरी यानी कि तिथि ने उसे ये सब करने के लिए कहा था। और तिथि उसे बहुत बड़ा कैश का बंडल थमा देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। हॉस्पिटल में मिस्टर एलिस बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी बात व्हीलचेयर पर बाहर आ जाता है और मिस्टर एलिस डॉक्टर से पूछता है क्या उसे कोई ब्रेन डैमेज हुआ है। तो डॉक्टर उससे बोलता है कि नहीं, बस फ्रैक्चर है। लेकिन मिस्टर एलिस इस बात पे ध्यान देता है और ज़ोर देकर डॉक्टर से कहता है कि मुझे बात के ब्रेन का भी स्कैन चाहिए। और डॉक्टर उसे ये करने के लिए बोलता है और बात उसे ये ना करने के लिए बोलता है, लेकिन मिस्टर एलिस उसकी बात नहीं मानता। मिस्टर एलिस बात को उसके घर छोड़ देता है और उसे कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे आ जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। लेकिन बात उससे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। और मिस्टर एलिस उससे बोलता है कि ठीक है, ये तुम पर है, और वो ऑफिस चला जाता है। ऑफिस आने के बाद मिस्टर एलिस बात के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में जांच करने के लिए ऑर्डर करता है और अपने सेक्रेटरी से कहकर अगले 3 दिनों के सभी वर्क को पोस्टपोन कर देता है और ऑफिस से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर एलिस ऑफिस से अपना सामान पैक करके सीधा पात के घर आ जाता है और उसे यहाँ पर देखकर पात शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मिस्टर एलिस उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आया हूँ, तो तुम मुझे थैंक यू बोलो। और वो अचानक उसके करीब आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, और उसे वो किस करने ही वाला होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है और बात उससे पूछता है कि किसका फ़ोन था। और मिस्टर एलिस उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा सारी बात, और जाने के लिए निकलता है। और अचानक पीछे मुड़कर बात को किस करता है और वहाँ से चला जाता है और इस बात से बात को अच्छा लगता है। साइड पर आने के बाद मिस्टर एलिस को ये पता चलता है कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर गायब है और ये इसी का काम है, और वो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने को बोलता है और उसका नंबर भी ले लेता है और खुद पुलिस को मिलकर उसके अरेस्ट के बाद पुलिस तक पहुंचाता है और उसे जल्द से जल्द करने को बोलता है। आगे वो एक आदमी को मिलता है और उसे कहता है कि ये बात मिस्टर थिराई तक पहुंचनी चाहिए कि वो अरेस्ट होने वाला है, और मिस्टर फई को भी इसके बारे में पता चलना चाहिए, जिसके कारण वो उसे और भी ज़्यादा परेशान करे। और वो घर वापस आकर पात को इसके बारे में बताता है और पात भी ये जानकर शौक होता है कि उसे कोई हर्ट करना चाहता है। आगे मिस्टर एलिस पात के लिए कुक करता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है, और ये देखकर भी पात बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो दोनों एक साथ अच्छे पल साथ में बिताते हैं। जिसके बाद मिस्टर एलिस उसके साथ फ्लर्टिंग भी करता है और उससे बार बार किस करता है, और फिर पात भी मिस्टर एलिस को किस करता है। पात के घायल होने की न्यूज़ सुनने के बाद मिस्टर थिराई तिथि से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे मिस्टर एलिस को घायल करने के लिए कहा था, पात को नहीं। और तिथि उसे रिक्वेस्ट करता है और उससे बोलता है कि वो नेक्स्ट टाइम ये काम कंप्लीट कर देगा। लेकिन मिस्टर थिराई उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि नहीं, अगली बार का टाइम नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पर गार्ड्स भी आ चुके हैं। और तिथि उसे सॉरी बोलता है और थिराई और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगली सुबह जब मिस्टर एलिस खाने के लिए नीचे आता है तो ये देखकर सरप्राइज़ होता है कि पात ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था, और वो भी एक ही हाथ से। और उसके कपड़े देखकर भी वो ये जान जाता है कि पात काम पर जाना चाहता है, लेकिन वो उससे मना करता है। लेकिन पात उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो आज काम कर
करना चाहता है और वो घर पे बोर हो जाएगा और मिस्टर एलिस उसे इशारा करता है और बातों से किस करता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे काम करना जाना है और मिस्टर एलिस मान जाता है और जिसके बाद वो दोनों एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और पात अपने हाथ से मिस्टर एलिस को खाना भी खिलाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद मिस्टर एलिस पात को कोई भी सामान उठाने नहीं देता और उसका सारा सामान वो खुद ही उठाता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड और बाकी सभी लोग उसे देखकर हंसते हैं और उन दोनों के बारे में गॉसिप करते। आगे लिफ्ट के पास पहुंचने के बाद मिस्टर एलिस खुद ही लिफ्ट का बटन दबाता है और पात अपनी कलीग्स को देखकर ये कहता है क्या तुम दोनों भी हमारे साथ लिफ्ट के अंदर आओगी, तो वो दोनों हाँ बोलती है, लेकिन मिस्टर एलिस उन दोनों की बात को काट कर बोलता है कि नहीं, तुम दोनों हमारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि अगर तुम में से किसी ने भी पात को धक्का दिया तो उसका हाथ दुखेगा, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं आ सकती। और पात बोलता है कि नहीं, लिफ्ट काफ़ी बड़ी है तो ये सब नहीं हो सकता, लेकिन मिस्टर पात की बातों को काटते हुए वो दोनों लड़कियाँ उन दोनों से बोलती है कि नहीं, हम दूसरे एलिवेटर से चले जाएंगे और वो दोनों यहाँ से चली जाती है। आगे मिस्टर एलिस फाइल्स को साइन करने के लिए भी पार्क के डेस्क पर आ जाता है खुद ही, जिसे देखकर भी उसकी कलीग लड़की शॉक होती है। आगे हम देखते हैं कि एविडेंस मिलने के कारण तिथि अपना जुर्म कबूल करता है और उसकी अरेस्ट की न्यूज़ मिस्टर एलिस पात को देता है, जिसे सुनने के बाद पात भी खुश हो जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद मिस्टर थिलाई को मिस्टर एलिस धमकी देता है कि वो उसे फायर कर देगा, लेकिन मिस्टर थिलाई मिस्टर एलिस से कहता है कि क्योंकि उसके खिलाफ उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है तो वो उसे फायर नहीं कर सकता और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिस्टर एलिस पात से कहता है कि तुमने देखा कि कैसे मैंने पास्ट में भी तुम्हें इससे बचाया था, और ये सुनने के बाद पात को याद आता है कि कैसे उसने मिस्टर थिलाई की हेल्प करी थी और मिस्टर पात को अपने किए पर पछतावा होता है कि उसने पास्ट में मिस्टर एलिस पर भरोसा नहीं किया था, जबकि वो सही था। घर पहुंचने के बाद पात अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करता है और मिस्टर एलिस से कहता है कि वो घबरा गया है क्योंकि तिथि जेल में है, लेकिन मिस्टर थिराई अभी भी ऑफिस में है। लेकिन मिस्टर एलिस उसे कहता है कि घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं मिस्टर थिराई को बहुत अच्छे से जानता हूँ और उसका बहुत बड़ा सपोर्टर यानी कि मिस्टर फाई उसे सपोर्ट नहीं करेगा, ये सब जानने के बाद। और जिसके बाद मिस्टर एलिस बात को कंसल्ट करता है और बात को ये बात जानकर अच्छा लगता है। जिसके बाद मिस्टर एलिस बात की कपड़े निकालने में मदद करता है और उसे अचानक उठा देता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें खुद ही अपने साथ बात पे करूँगा, लेकिन उसके मना करने के बावजूद मिस्टर एलिस उसे बाथरूम ले जाता है और उसे नहाता है और नहाते हुए उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और बात को भी ये बात अच्छी लगती है। आगे मिस्टर थिराई को मिस्टर फाई के आदमी बाहर धकेल देते हैं और उसे अंदर नहीं जाने देते, जिससे वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और मिस्टर एलिस को धमकी देता है कि वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर फाई और मिस्टर एलिस अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास फाइनल मीटिंग करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों का फेस ऑफ होता है और आगे में पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने मिस्टर एलिस को ही चूज़ किया है। जिसके बाद वो एलिस से ड्राफ्ट भेजने की बात करता है और अचानक वहाँ पर मिस्टर फाई आ जाता है और मिस्टर एलिस वहाँ से चला जाता है और मिस्टर फाई उसे कहता है कि मैं क्यों चूज़ नहीं किया, मैंने तो उससे बेटर कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑफ़र किया था, फिर भी आपने मुझे चूज़ क्यों नहीं किया। जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर उससे बोलता है कि उसका ड्राफ्ट तुम्हारे ड्राफ्ट से अच्छा था, इसलिए मैंने तुम्हें चूज़ नहीं किया और ये बात भी तुम अच्छे से जानते हो। और उसे ये बात बोलने के बाद कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से चला जाता है और गुस्से हुआ मिस्टर फाई फ़ोन पे कॉल करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा था वो करो। और आगे हम देखते हैं कि बिल्डिंग के पार्किंग में ही बहुत सारे लोग मिस्टर एलिस को घेर लेते हैं और एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है।